सभ्यताओं की बात कर रहे थे हम। स्टैंडर्ड एग्जाम में जो जटिल क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी जटिल क्वेश्चनों को अपन करेंगे, उसी स्तर को लेकर चल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे सुनारी सभ्यता के बारे में। आजकल बहुत शानदार क्वेश्चन आता है सुनारी से, समझो ढंग से। ये जो सुनारी है झुंझुनू के अंदर। सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर जैसे सभ्यता है ना कांतली नदी पर, सुनारी भी कांतली नदी के किनारे है। तो सुनारी भी कौन सी नदी के किनारे है? कांतली। गणेश्वर सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे है। विशेषकर सुनारी जानी जाती है, वो जानी जाती है लोहे सभ्यता के लिए। विशेषकर यहां लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लोहे गलाने की भट्टी। तो लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लोहे गलाने की यहां से भट्टी मिली है। और यहां पर लोहे के कुछ औजार भी मिले हैं, जैसे लोहे का कटोरा, लोहे का कटोरा, लोहे का कटोरा मिला है यहां से। ये क्वेश्चन मोस्ट है, लोहे का कटोरा, लोहा गलाने की भट्टी, लोहे का कटोरा। यहां से कटोरा की जगह प्याला भी लिखा सकता है, एक ही बात है, कटोरा प्याला। तो लोहा की भट्टी मिली है, लोहे युग की जानकारी मिल रही है। लोहे की कुल्हाड़ी भी मिली है यहां से, लोहे का तीर भी मिला है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोहे का कटोरा मिला है यहां से। उसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं मर्द भांडों की, तो मर्द भांड भी यहां से मिले हैं। उसके अलावा यहां खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं, खिलौना गाड़ी के पहिए, खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं। खिलौना गाड़ी होती है जो बच्चों के लिए, उस गाड़ी के पहिए मिले हैं। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा यहां पर एक बेल मिला है, कुब्बड़दार बेल, कुब्बड़दार बेल। कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहां पर एक बौद्ध धर्म का एक चिन्ह मिला है, बौद्ध मांगलिक चिन्ह मिला है यहां से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक चिन्ह मिला है यहां से। यहां पर मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, मातृ देवी की, मातृ देवी की मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली है सुनारी से। मातृ देवी की मूर्तियां मिली है यहां पर। उसके अलावा यहां पर जो घोड़े हैं वो अपन को जानकारी मिली है घोड़ों की। घोड़ों की जानकारी मिलने से हमें एक बड़ी जानकारी यहां से मिलती है, वो जानकारी मिलती है आर्यों की सभ्यता की। यहाँ घोड़े अपन को ऐसे मिले हैं, जो घोड़े हैं वो रथ से खींचे जाते थे, खींचे जाते थे। घोड़े रथ आने का मतलब वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता, उसकी भी जानकारी मिलती है। आर्य सभ्यता की जानकारी, आर्य बस्ती की जानकारी यहां से मिली है सुनारी। और यह कुषाण काल तक चलती रही थी। मौर्य शुंग वंशों की जानकारी के बाद में उसमें भी यह सभ्यता का विकास होता रहा। कुषाण काल के इसमें काले रंग के मर्दबांड मिले हैं, इनको कृष्ण परिमार्जित, परिमार्जित मृदभांड या काले रंग के मृदभांड, ये कुषाण काल की विशेषता है। काले रंग के मृदभांड ये यहां से मिले हैं। तो सुनारी कहां पर है? सुनारी झुंझुनू के अंदर है, कांतली नदी पर है। लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लोहे का कटोरा मिला है, खिलौना गाड़ी के पहिए, कुबड़दार बेल, मातृ देवी की मूर्तियां, ठीक है। आर्य बस्ती की जानकारी, क्योंकि घोड़े हैं वो रथ से खींचे जाते हैं, और ये रथों का प्रयोग, घोड़ों का प्रयोग ये आर्य लोगों ने किया था। आर्य मतलब वैदिक सभ्यता, ठीक है, उनके द्वारा ये बसाई गई है।
और अगर खाद्यान्न की बात करें तो यहाँ पर खाद्यान्न चावल की जानकारी मिली है। चलो ये सुनारी हो गई। एग्जाम में बड़े जटिल क्वेश्चन आते हैं इसके। अब मैं एक प्रसिद्ध सभ्यता बताता हूं आपको, गिलुंड। गिलुंड, ये जो गिलुंड है, गिलुंड, गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में है। और ये बनास संस्कृति का अंग है, कोई अलग से नहीं है। गिलुंड राजसमंद में है। और जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का अंग है ये गिलुंड, राजसमंद के अंदर है। आहड़ सभ्यता जो थी उसी का अंग है, बनास नदी के किनारे है। गिलुंड कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता का अंग है? आहड़ सभ्यता, आहड़ संस्कृति, या जिसे बनास संस्कृति करते हैं उसी का पार्ट है। ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति क्या होती है, उसी का पार्ट ये है। लेकिन इसमें कुछ अंतर है, वो ध्यान रखना है। आहड़ के अंदर और इसके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है, वो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आहड़ के साथ की थी, आहड़ सभ्यता के साथ की थी, बनास संस्कृति को या आहड़ संस्कृति को, उसके साथ की थी। लेकिन कुछ अंतर देखने को मिला आहड़ और इसमें। वो क्या अंतर देखने को मिला कि जो आहड़ है, आहड़ में जो मकान बनाए गए थे उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन गिलुंड में बहुत ज्यादा हुआ है। आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, आहड़ में पक्की ईंटें नहीं थी। लेकिन गिलुंड में बहुत हुआ। एक अंतर तो ये साथ के होके भी गिलुंड में हुआ। बनास संस्कृति का अंग होने से तो आप समझ गए ना, ताम्र पाषाण काल। बनास संस्कृति ताम्र पाषाण काल की सभ्यता थी। और मृदबांड आप जाने गए, काले व लाल मृदबांड होते थे, तो वही यहां मिले, क्योंकि आहड़ संस्कृति तो है कि तो मृदबांड सेम होने हैं और सभ्यता सेम टाइम पीरियड की होनी है। लेकिन कुछ अंतर है, जिसमें एक तो ये रट लेना अच्छी तरह, एक बर्तन दोनों के काले व लाल हैं, लेकिन अंतर ऐसा है कि आहड़ के जो मृदभांड है उनमें ज्यामितीय अलंकरण है और गिलुंड वाले में ज्यामिति के साथ प्राकृतिक दृश्य भी है। आहड़ के जो मृदभांड है, मृदभांड यानी बर्तन, जैसे ये आहड़ का घड़ा है, ठीक है, रंग तो कैसा होगा? काला व लाल ही होगा ना, दोनों काले व लाल, काले व लाल रंग का होगा, ये तो ठीक है। लेकिन इन पे जो डिजाइन है ना, वो ज्यामिति आकृतियां हैं, यानी ये रेखाएं, कोई डिजाइन ऐसी है, लाइनों की डिजाइन है हर पर, हर मर्दबांड पर, तो ज्यामितीय अलंकरण है, इसे कहते हैं ज्यामितीय अलंकरण, ठीक है, ये मिलता है। लेकिन गिलुंड में, गिलुंड के जो मृदबांड है, गिलुंड के जो मृदबांड है उनके अंदर क्या अंतर देखने को मिलता है? गिलुंड के मृदबांड जो है दोनों सेम है, काले व लाल रंग के, क्योंकि एक ही साथ की सभ्यता ना। अरे जब मैं कह दूं कि भाई ये आहड़ संस्कृति का अंग है, तो सीधी सी बात हो गई कि आहड़ संस्कृति वालों के मृदबांड एक जैसे होंगे, एक ही काल के होंगे वो। लेकिन यहां पे जो आकृतियां हैं वो ज्यामिति भी मिल जाती है बर्तनों पर, लाइनें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, यानी ज्यामितीय अलंकरण भी मिल जाता है। उसके अलावा सजीव अलंकरण भी मिल जाता है। सजीव अलंकरण का मतलब क्या होता है? किसी जीव जंतु, किसी पेड़ पौधे की फोटो, ये तो उसके साथ में प्राकृतिक अलंकरण भी है, प्लस प्राकृतिक अलंकरण। प्राकृतिक अलंकरण क्या होता है? कोई जीव की फोटो आ जाए, ठीक है, कोई पक्षी की आ जाए, तो ये प्राकृतिक अलंकरण कहलाता है। तो ये गिलुंड में मिला है, आहड़ में नहीं मिला है। तो गिलुंड जो है ये सभ्यता है। इसकी अगर मैं खोज की बात करूं तो यही लिख लेते हैं अपन, इसकी खोज वही जो कालीबंगा में उत्खनन करता था ना, बीबी लाल, बीबी लाल को इसका श्रेय जाता है खोज का। बीबी लाल, उन्होंने खोज, उत्खनन कार्य उन्होंने करवाया था। तो गिलुंड,
गिलुंड आहड़ के समय की है, आहड़ संस्कृति का एक पार्ट है। तो ताम्रपाषाण काल तो अपने आप ही होनी है और काले व लाल मर्दमांड अपने आप ही होने हैं। लेकिन विशेषकर दो अंतर है, वो हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर यही फंसाएगा। आहड़ के मकान पक्की ईंटों के नहीं थे, बिल्कुल पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं था, गिलुंड में था। दोनों साथ होके भी देखो क्या अंतर देखने को मिल रहा है। और आहड़ के मर्द भांड जो काले लाल थे इनके भी थे, लेकिन इनमें ज्यामितीय अलंकरण है, लाइनें हैं, ठीक है। और इनके जो है वो गिलुंड वालों के ज्यामितीय प्लस प्राकृतिक अलंकरण देखने को मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गिलुंड। तो अच्छी तरह से ये ध्यान रहना चाहिए आपको कि गिलुंड और आहड़ दोनों साथ की है, आहड़ संस्कृति का अंग है, लेकिन कुछ अंतर इसके अंदर पाया गया है। अरे ये मैं बातें बता रहा हूं ना, ये कमाल कर देगी, सिलेक्शन करवा देगी तुम्हारा। भीनमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। क्या नाम है प्राचीन नाम? श्रीमाल। प्राचीन नाम है भीनमाल का श्रीमाल। भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है और इसका उत्खनन जो करवाया था आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। आप देखे हो रतन चंद्र अग्रवाल कई जगह से जुड़े हुए। भीनमाल, भीनमाल जो है जालोर डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में पड़ता है भीनमाल, लेकिन अब नया जिले के बंटवारे के बाद में इसकी स्थितियां बदलेगी। मर्द भांड पर विदेशी प्रभाव, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यहां पे जो मर्द भांड है, मृद भांड है, उन पे विदेशी प्रभाव है। विदेशी प्रभाव मतलब रोमन संस्कृति का प्रभाव है। इनके मर्द भांड है वो रोमन एम्फोरा जैसे हैं। आप कहोगे सर ये रोमन एम्फोरा क्या होते हैं? देखो विदेशों में क्या होते थे, शराब ले जाने के लिए बड़े बड़े पात्र बनाए जाते थे, बड़े बड़े पात्र बनाए जाते थे जिन्हें कहा जाता था एम्फोरा, ठीक है। तो उस तरह के बड़े बड़े मर्द भांड है जैसे कि रोमन एम्फोरा है, नेट पे सर्च करके चित्र भी देख सकते हो। तो विशेषकर ये शराब वगैरह तरल पदार्थ ले जाने के लिए काम में लेते थे रोम की सभ्यता में। ऐसे मर्द भांड अपन को यहां मिले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीनमाल में मिला है, ठीक है। और भीनमाल की बात करें तो कई राजाओं ने, कई वंशों ने यहाँ राज किया। गुज्जर, प्रतिहार, चावड़ राजपूतों का भी भीनमाल में राज रहा। परमार, चौहान, कई वंशों का यहाँ पर राज रहा है। भीनमाल तो भाई पहले प्रतिहारों का राज रहा, प्रतिहारों के बाद में चौहानों का राज रहा, चौहान, चावड़ा राजपूतों का राज रहा, परमारों का राज रहा। कई राजपूत राजा हैं जिनका यहां पर शासन रहा। भीनमाल, भीनमाल के अंदर हमें एक कुबेर देवता की प्राचीन प्रतिमा मिली है। कौन से देवता की? कुबेर, कुबेर देवता की प्राचीन प्रतिमा मिली। ये एक अंग्रेज था जिसका नाम था कैम्पबेल। कैम्पबेल ने, जेम्स कैम्पबेल ने इसको खोजा था। भीनमाल में एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी मिला है जिसे जगत स्वामी कहते हैं, जगमडेरा कहते हैं, वो भी यहाँ से मिला है। भीनमाल भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये भी रहा था, ठीक है। भीनमाल, भीनमाल के बाद में अपन बात करते हैं बयाना की। तो बयाना जो है, बयाना भरतपुर के अंदर, बयाना, बयाना का जो नाम था, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम वो था श्रीपंथ। देखो भीनमाल, श्रीमाल, ध्यान रखना, भीनमाल का श्रीमाल है और बयाना का श्रीमाल नहीं है, श्रीपंथ है। बयाना का नाम है श्रीपंथ और इसका एक प्राचीन नाम और भी है, बदानक।
बदानक से ही बयानक, बयाना नाम पड़ा है। यहां पर एक बदानक जाति राज करती थी, उसके नाम पर ही बयाना का नाम पड़ा था। तो बयाना को पुराने समय में श्रीपंत कहा जाता था, फिर बदानक जाति के नाम पे इसका धीरे धीरे नाम बदानक बदानक बयाना हो गया। ठीक है, तो बयाना का ही एक नाम बदानक भी है। उसके अलावा यहां पर इसका एक अन्य नाम भी मिलता है। मुसलमानों का जब राज हुआ यहां पर, बयाना जब मुस्लिम दिल्ली के आगरा वाले शासकों के अधीन आया, तब इसे सुल्तान कोट भी कहने लग गए थे। क्या कहने लग गए थे? सुल्तान कोट। तो सुल्तान कोट भी बयाना को कहने लग गए थे। बयाना की बात करें तो बयाना में दो तीन चीजें बड़ी फेमस हुई। एक तो गुप्तकालीन सिक्के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इंडियन हिस्ट्री में भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। गुप्तकालीन सिक्के, सिक्कों का ढेर मिला है बयाना में। गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं बयाना के अंदर। बयाना के अंदर एक हमें स्तंभ मिला है, जिसे स्तंभ को सामान्य भाषा में लाट कहा जाता है। तो एक स्तंभ मिला है जिसे भीमलाट कहते हैं। कहा जाता है कि गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त था, उसका एक सामंत था विष्णुवर्धन। उसने एक पुंडरीक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ के बाद में उसने इस स्तंभ को स्थापित किया था, तो इसे समुद्रगुप्त का स्तंभ भी कहा जाता है। स्थापित विष्णुवर्धन ने करवाया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया एक एग्जाम में, आरएस प्री के एग्जाम में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो वो बयाना में ही मिला है अपन को। तो देखो, भीमलाट, भीमलाट, या इसे क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। भीम का मतलब होता है बड़ा, लाट का मतलब स्तंभ। समुद्रगुप्त का इसे विजय स्तंभ भी कह देते हैं। मिला। इसको स्थापित किसने करवाया? समुद्रगुप्त के सामंत ने। समुद्रगुप्त का सामंत कौन था? विष्णुवर्धन। समुद्रगुप्त का सामंत था विष्णुवर्धन। उसने इसको स्थापित करवाया था, इस लाट को। यज्ञ करवाया था एक पुंडरीक यज्ञ, उसके बाद में पुंडरीक यज्ञ के बाद स्थापित। विष्णुवर्धन नाम के राजा ने इसको स्थापित करवाया था। करवाया समुद्रगुप्त के समय ही है। ठीक है, यह विजय स्तंभ माना जाता है भीमलाट। ध्यान रखना, कौन से किले में आपसे पूछ ले तो बयाना के दुर्ग में है ये। उसके अलावा एक रानी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया था। उषा जो देवता है, उसका मंदिर बनवाया था। इसको बाद में इतुलतमिश ने तोड़कर उषा मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया था, जो बाद में वापस जब जाट वंश का राज आया तो उन्होंने वापस इसको मंदिर का रूप दे दिया। तो यहां पर जब जाट वंश का शासन आया तो जाट वंश ने क्या किया, वापस यहां पर उसको उषा मंदिर, जो मस्जिद बनाया था इतुलतमिश ने, उसको वापस मंदिर में कन्वर्ट कर दिया था। तो देखो, क्या नाम था रानी का? रानी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने बयाना में क्या बनाया था? बयाना में क्या बनाया गया? बयाना के अंदर बनाया गया जो है एक सेकंड,
तो रानी चित्रलेखा ने रानी चित्रलेखा रानी चित्रलेखा ने क्या किया था, बयाना के अंदर उषा मंदिर बनाया था। तो बयाना में पूछ सकते हैं उषा मंदिर कहाँ है, बयाना में है, किसने बनाया था, रानी चित्रलेखा द्वारा निर्माण हुआ था उसका। बाद में क्या हुआ था, इस उषा मंदिर को दिल्ली का शासक था इतुलतमिश, उसने इसको तोड़ दिया था। दिल्ली के शासक इतुलतमिश ने इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, मस्जिद में परिवर्तित किया। मस्जिद में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। जब 18वीं सदी में जाट शासकों का राज आया 18वीं सदी में, तो यह पुनः क्या बन गया, मंदिर, पुनः यह मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। बयाना की बात करूं तो एक शानदार क्वेश्चन और बन जाता है, यहां पर नील की खेती की जाती थी बयाना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील की खेती। यहां पर नील की खेती की जाती थी, इसकी जानकारी हमें दी है एक डच यात्री आया था जिसका नाम था फ्रैंकोइस प्लेसर्ट। फ्रैंकोइस प्लेसर्ट ने इसकी जानकारी दी है, वो भारत की यात्रा पे आया था, ये बात है लगभग 1618 के आसपास की। तब उसने इसकी जानकारी दी, नील की खेती की जाती थी, नील की खेती की जाती थी। इसकी जानकारी देने वाला एक डच है, डच यात्री फ्रैंकोइस प्लेसर्ट, फ्रैंकोइस प्लेसर्ट ने इसकी जानकारी हमें दी है। तो बयाना नाम आते ही सबसे बड़ी, तो देखो इंडियन हिस्ट्री में भी जाना जाता है, यहां पर हमें गुप्त काल के सिक्के मिले हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, उनके सिक्के और बहुत बड़ा ढेर मिला है। इसे श्रीपंत कहा जाता है, इसे भदानक कहा जाता है, भदानक जाति के कारण से इसे सुल्तान कोट मुसलमानों के समय कहा जाता है। यहाँ पर एक भीमलाट नाम का स्तंभ, जिसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ कह देते हैं, वास्तव में यह समुद्रगुप्त के एक सामंत विष्णुवर्धन ने स्थापित करवाया था, एक यज्ञ करवाया था, पुंडरीक यज्ञ। उसके बाद में रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनाया था, जिसका इतुलतमिश ने मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया था, उषा मस्जिद। फिर इसे 18वीं सदी में पुनः मंदिर का रूप दे दिया गया। नील की खेती क्वेश्चन आ चुका है बयाना में, इसका वर्णन एक डच यात्री फ्रैंकोइस प्लेसर्ट करता है, बयाना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं बयाना से। अब अपन बात करते हैं नालियासर की। नालियासर, नालियासर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नालियासर जयपुर में, ठीक है। नालियासर की अगर अपन बात करें तो नालियासर का जो उत्खनन है, ठीक है, सांबर के पास है ये, सांबर, नालियासर, सांबर, जयपुर। अगर अपन नालियासर की बात करें तो नालियासर का जो उत्खनन करता है एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल हैंडले, जो सांबर के पास में इसकी खुदाई कार्य करवाया गया था। बाद में कई जने इससे जुड़े हुए हैं, जैसे दयाराम साहनी भी इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो उत्खनन की बात करूं तो बहुत पहले अगर शुरुआत में तो कर्नल हैंडले ने इसका उत्खनन करवाया है, और अगर ढंग से बात करूं विस्तृत तो दयाराम साहनी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा, हड़प्पा का उत्खनन कराया, जिन्होंने बेराट का करवाया, वही दयाराम साहनी। तो विस्तृत उत्खनन का काम है, विस्तृत उत्खनन वो दयाराम साहनी वगैरह है, दयाराम साहनी वगैरह है। और बाद में और भी उत्खनन से इसके जुड़े हुए हैं, उत्खननकर्ता और भी रहे हैं इसके। तो उत्खनन से सबसे पहले तो एक अंग्रेज ने नामात्र का कर्नल हैंडले ने इसको खोजा, फिर दयाराम साहनी हुआ, उसके बाद में पीएल चक्रवर्ती और विजय कुमार, ये नाम आपने सुने होंगे आहड़ में, पीएल चक्रवर्ती, विजय कुमार, ये लोग भी नालियासर से जुड़े हुए हैं। नालियासर छोटा मत मारना, बहुत शानदार क्वेश्चन नालियासर से बन जाते हैं।
नालियासर के अंदर हमें जो जानकारी मिली है वो मिली है कुषाण काल की। कुषाण काल की जानकारियां हमें ज्यादा मिली है। तो एक चीज तो कुषाण कालीन जो जानकारियां हैं, कुषाण कालीन, नालियासर कुषाण कालीन सभ्यता का एक बहुत प्रमुख केंद्र रहा जब कुषाणों का राज रहा था। यहां पर कुषाण कालीन जो भवन है, भवन मिले हैं कुषाण काल के, जिस समय बनते थे उस टाइप के भवनों के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा हमें एक मिट्टी का घड़ा मिला है जिसपे कुषाण काल का ये हो, और उस पर यक्ष का चित्र मिला है, घड़े पर यक्ष का चित्र। तो ये भी कहीं ना कहीं कुषाण काल को प्रदर्शित कर रहा है। उसके अलावा कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के, और वो भी किसके मिले हैं? हुविस्क के। कुषाणों का शासक हुआ ना जो हुविस्क, हुविस्क के सिक्के, ध्यान रखना हुविस्क के सिक्के कहां से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं नालियासर कुषाण काल से रिलेटेड ज्यादा रहा है। उसके अलावा यहाँ सिक्कों की तो बात ही मत करो, सिक्के तो बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, सिक्कों में अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिक्के मिले हैं, सिक्के बहुत प्रकार के, जैसे यहां पर अपन को इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, इंडो यूनानी सिक्के, इंडो ग्रीक का मतलब इंडो यूनानी सिक्के मिले हैं, इंडो यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। यूनानी हो गए जो इंडिया में बस गए थे, बता चुका था मैं। उसके अलावा यहां पर योध्य जनपद जो हुआ करता था, योध्य जनपद जो पंजाब गंगानगर हनुमानगढ़ में होता था, उसके सिक्के भी सांबर से मिले हैं, नालियासर से, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा यहाँ गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं, पुराने पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं, पंचमार्क सिक्के जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो भी मिले हैं, गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं, गुप्तकाल के सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा यहाँ से इंडोसेशियन सिक्के मिले हैं, इंडोसेशियन सिक्के, इंडोसेशियन सिक्के, ये इंडोसेशियन सिक्के जो राजपूत काल के शुरुआत में चले थे उन्हें इंडोसेशियन सिक्के कहा जाता है। इंडोसेशियन, इंडोसेशनियन सिक्के यहाँ से मिले, तो बहुत सारे सिक्के वगैरह यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुषाण काल की जहाँ इंपॉर्टेंट है वहीं ये गुप्त काल से भी कुछ ना कुछ थोड़ा रिलेटेड रहा है। नालियासर गुप्त कालीन, गुप्त काल से भी रिलेटेड रहा है। जैसे कि गुप्त काल के यहाँ पे मृद भांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं। देखो सिक्के तो हो गए गुप्त काल के, ऊपर पढ़ ही लिया। मृद भांड भी गुप्त काल के मिले हैं, कोई खास तो नहीं है। मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर प्रतिमाएं मिली है गुप्त काल की। ऐसी कुछ जानकारियां यहां से हमें मिली हैं। उसके अलावा यहां पर अपन को एक शेर का सिर मिला है जो सोने का बना हुआ है। ये एक यहाँ की एक स्पेशल विशेषता अपन को देखने को मिली है। ठीक है, सोने का सिंह शीर्ष या सिर एक ही बात है, सोने का सिर मिला है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ देखो नालियों का गोल पाइप मिला है, नालियों के लिए गोल पाइप, नालियों के लिए जो गोल पाइप आता है वो पाइप यहाँ से मिला है। उसके अलावा यहाँ पर हमें विष्णु का वामन अवतार था, विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए थे, उनमें से एक वामन अवतार लिया था, उसके काले रंग की प्रतिमा मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वामन की काली पत्थर की मूर्ति मिली है। तो ये भी आपसे पूछे वामन अवतार की जो काले रंग की मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है, तो वो मूर्ति अपन को मिली है नालियासर से मिली है। अब अपन इतना बहुत है नालियासर के बारे में जानना। ठीक है, कुषाण कालीन मेन रहा है, कुषाण कालीन यक्ष, एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट हुइस के सिक्के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योद्धे सिक्के, इंडोसेशनियन सिक्के। ठीक है, वामन के काले मूर्तियां, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नालियासर, नाली से याद रख सकते हो, ये तो गोल पाइप, जो नालियासर में गोल पाइप मिला है
वो आप याद रख सकते हो नाली से। और देखें अगर अपन तो ये 5 सभ्यताएं, इनका एक बार मैं आपको रिवीजन ही करा देता हूं पहले। एक सुनारी हो गई, गिलुंड हो गई, भीनमाल, बयाना और नालियासर। चलो आज 5 को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सुनारी, सुनारी कहां पर है? झुंझुनू जिले में है। पहली चीज, कौन सी नदी पर है? झुंझुनू में कांतली नदी, आपको पता है सिक्कर से निकलकर झुंझुनू में जाके विलुप्त होती है, तो कांतली नदी हो गई। लोहे गलाने की भट्टी, सुनारी आते ही लोहे गलाने की भट्टी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भट्टी भी स्पेशल है, भट्टियां तो और भी मिली है, बालाथल में भी मिली है भट्टी, लेकिन यहाँ की भट्टियां बहुत व्यवस्थित और बड़ी आधुनिक थी, बहुत जबरदस्त आधुनिक थी। उनमें धोकनियां, धुआं निकलने का स्थान बहुत गजब का हुआ करता था, इसलिए एग्जामिनर पूछता है क्योंकि बेस्ट है यहाँ की। लोहे का कटोरा मिला है, कटोरा, प्याला, कुल्हाड़ियां, तीर, ये तो नॉर्मल बातें हैं। खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं, कुबरदार बेल मिला है, बौद्ध धर्म के मांगलिक चिन्ह मिले हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिली है मिट्टी की बनी हुई, मरण मतलब मिट्टी की, घोड़े रथ खींचने से आर्य बस्ती की जानकारी मिलती है, कृष्ण परिमार्जित मृदबाण, काले रंग के मृदबाण जो कि कुषाण काल की विशेषता है। कौन से काल की? कुषाण काल की विशेषता है, तो ये भी हमें मिली है। खाद्यान्न यहां पर चावल। गिलुंड की बात करें, गिलुंड राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनास नदी के आहड़ संस्कृति का विस्तार है, ये कोई नई नहीं है, आहड़ का ही पार्ट है ये, ठीक है। और खोज इसकी बीबी लाल ने की है। किसने की है? बीबी लाल ने। इंपॉर्टेंट, आहड़ में और इस गिलुंड में 7 के हैं, लेकिन 2 अंतर है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, गिलुंड में आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, नाम मात्र का हुआ, और गिलुंड में बहुत हुआ है। आहड़ के मृदबाण काले लाल रंग के, ज्यामितीय अलंकरण है। गिलुंड के मृदबाण काले लाल रंग के होंगे, सेम है, 7 की संस्कृति है, लेकिन ज्यामिति प्लस प्राकृतिक अलंकरण है। भीनमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने। मृदबांड यहां पर रोमन एम्पोरा जैसे मिले हैं, जो कि रोम की सभ्यता में हुआ करते थे। प्रतिहार, चौहान, चावड़ राजपूत, परमार, इनका शासन यहाँ रहा है। कुबेर देवता की प्राचीन प्रतिमा मिली है, कुबेर जो धन का देवता है उसकी प्राचीन प्रतिमा यहां से मिली है। बयाना, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत, बदानक, सुल्तानकोट। बयाना नाम आते गुप्तकालीन सिक्के दिमाग में आने चाहिए। भीमलाट, समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ यहां मिला है, भीमलाट कहते हैं उसको। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने पुंडरिक यज्ञ के बाद इसको स्थापित करवाया। रानी चित्रलेखा, जिसने बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। दिल्ली का इल्तुतमिश ने इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, 18वीं सदी में यह पुनः मंदिर बना। नील की खेती के प्रमाण भी बयाना के अंदर मध्यकाल में की जाती थी, ठीक है। तो मध्यकाल में डच यात्री फ्रैंकोइस पेलसट ने भी यहाँ पर मध्यकाल में जो है वो नील की खेती को देखा था अपनी आंखों से, तो इसने वर्णन किया है। नालियासर, नालियासर कहाँ है? सांबर, जयपुर के अंदर है। उत्खनन कर्नल हैंडले ने करवाया था। फिर दयाराम सानी भी जुड़े, पीएल चक्रवर्ती, विजय कुमार भी बाद में इसके उत्खनन से जुड़े। कुषाणकालीन भवन, तो कुषाणकालीन ये याद होना चाहिए, कुषाणकालीन है, सिक्के मिले, गुप्तकालीन, ये 3 वर्ड दिमाग में होने चाहिए। तो कुषाणकालीन भवन मिल गया। एक घड़े पर यक्ष का चित्र मिला है जो कुषाणकालीन यक्ष है, ठीक है। नोह में मिला था ना जो जाक बाबा, उस तरह का। कुषाणकालीन सिक्के, विशेषकर हुइस के सिक्के कोष्टक में है। सिक्कों में इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के भी मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के। योध्य सिक्के, जो पंजाब का जनपद था गंगानगर, हनुमानगढ़ इसके आसपास था। पंचमार सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। इंडोसेशियन, जो शुरुआती राजपूत काल के सिक्के हैं। गुप्तकालीन में सिक्के, मृदबांड, मंदिर, प्रतिमाएं मिली है, कोई खास बात नहीं है। सोने का सिंह सिर मिला है, शीर्ष मिला है। नालियों का गोल पाइप मिला है, नालियासर। वामन की काले पत्थर की मूर्ति मिली है।
तो निश्चित रूप से तैयारी करते रहें।